Okay guys, today we are talking about कि algebraic method of solving a pair of linear equations कि pair of linear equations को solve करने के हमारे पास algebra में क्या क्या method है. ठीक है. First we are discussing about substitution method. Substitution method. ठीक है guys, से आपकी इक्वेशन दे रखी हैं इस फॉर्म में a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. ठीक है. क्या है मेथड, कैसे अप्लाई करना है आपने इस पर. सबसे पहले क्या करना है आपने, से इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. फर्स्ट फ्रॉम एनी वन इक्वेशन, एनी इक्वेशन से, चलो इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल. क्या है मतलब है इसका कि मैं से अपोज करो मैंने कि फर्स्ट इक्वेशन को सिलेक्ट किया. ठीक है. उसमें मैंने क्या किया, एक्स या वाई में से किसी एक की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं. सपोज मैं वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, वाई वाले वेरिएबल को से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये टर्म यहीं रखना है. b1y इज इक्वल्स टू माइनस c1 एंड माइनस a1x. ठीक है. ये माइनस कॉमन है यहाँ से, c1 प्लस a1x. ठीक है. b1y, आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ c1 प्लस a1x अपॉन b1. ठीक है. ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, एक वेरिएबल की. वी सिलेक्टेड इक्वेशन फर्स्ट, या तो फर्स्ट या सेकंड, उसमें हम लोगों ने किसी एक वेरिएबल को सेलेक्ट किया, चाहे x भी हो सकता है वो y भी हो सकता है. ठीक है. जिस भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करोगे जिस भी इक्वेशन में, सेकंड स्टेप क्या है कि इस वैल्यू को, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड. जिस इक्वेशन में से निकाला उसमें नहीं, दूसरी इक्वेशन में आप क्या कर दोगे, उसको पुट कर दोगे. क्या कर दोगे, पुट कर दोगे. तो सेकंड स्टेप क्या है हमारा, सेकंड स्टेप क्या है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. ठीक है. थर्ड स्टेप क्या है, पुट करने के बाद आपका स्टेप क्या होगा, सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन इन x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. इस स्टेप में आपको जो भी इक्वेशन आपके बन के आएगी उसको सॉल्व करना है. सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, ऑब्वियसली वो x के टर्म्स में ही होगी सिर्फ. सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ऑफ x, एंड यहीं से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ अभी फोर्थ स्टेप क्या होगा इस, जो भी x का वैल्यू आपको मिल गया है उसको आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो. तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 टू गेट द वैल्यू ऑफ y. ठीक है. ये एक एल्गोरिथम है, इसको फॉलो करते हुए हम लोग क्वेश्चन करते हैं अभी. ठीक है. सपोज ये क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है. सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने अप्लाई करना है और इसमें x और y का वैल्यू आपको फाइंड करना है. ठीक है. से मैंने इसको एक फर्स्ट इक्वेशन से नोट कर लिया, इसको सेकंड से. ठीक है. पहला स्टेप क्या था कि आपने किसी भी इक्वेशन को सिलेक्ट करना है. सपोज सेलेक्ट कर लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन. अब इसमें से हमें एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, वो भी हम पहले से सोच लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे. तो हमने क्या सोचा कि हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है. y का वैल्यू निकालने के लिए इस वाले टर्म को, ये माइनस की टर्म है उधर ले आके हम प्लस कर देंगे, और 1 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस. y की वैल्यू निकालने के लिए ये कोफिशिएंट हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो ये इधर जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. ये किसकी वैल्यू आएगा, इस, ये आ गई y की वैल्यू. ठीक है. कहाँ से निकाला आपने वैल्यू, कहाँ से फाइंड किया ये वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट से. ठीक है. तो ऑटोमेटिकली अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन में प्लेस कर देंगे, इसकी जगह y की जगह. तो सेकंड इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 15. ठीक है. 3x प्लस 4 टाइम्स y की जगह y को प्लेस करो वैल्यू को. अब ये पूरी इक्वेशन किस टर्म में आ गई है, x के टर्म्स में आ गई है. अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास x का वैल्यू मिल जाएगा.
ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है, 28x माइनस 4 आप कैंसिल आउट करके इसको और कम भी कर सकते थे। ठीक है, या वही कर लो, चलो ठीक है, कैंसिल आउट कर दो इसको। 3x प्लस मल्टीप्लाई है ना ये, तो 2 2 ज़ा 4, इससे ईजी हो जाएगा, आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, कितना आया 14x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 15। ये कितना बना आपके पास 17x माइनस 2, साइन चेंज होगा ऑब्वियसली, ध्यान रखना, कैलकुलेशन ध्यान से करना बच्चों। ठीक है, बाकी मेथड में कोई इशू नहीं है ज़्यादा। x इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, नाउ x का वैल्यू आप प्लेस करो किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट में या फिर सेकंड में, आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, y का। तो 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, x का वैल्यू आया था हमारे पास 1, 7 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1, दैट इज 7 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इंटरचेंज करो वैल्यूज, 7 माइनस 1 ये इधर आके माइनस, ये उधर जाके प्लस की टर्म हो जाती है। ठीक है, साइन चेंज करना ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, आप किसी भी इक्वेशन को एक ले लो, अगर आपको इसको चेकिंग करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, तो आपकी दोनों वैल्यूज़ हैं इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। आप किसी एक में चेक कर लो डाल के इसको। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। 7 x की वैल्यू क्या आई थी 1, y का वैल्यू क्या आया था 3, 7 माइनस 6 हैज़ टू बी 1, तो आपके पास RHS मिल गया, यानी कि आपका आंसर क्या है, बिल्कुल ठीक है। ओके, सेकेंड मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड। इसको भी इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये कंपैरेटिवली सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा आसान मेथड है, और मैक्सिमम बच्चे इसको ऑप्ट करते हैं टू सॉल्व इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं, इसके वर्किंग रूल्स क्या है, स्टेप्स देखो इसके। कहता है एलिमिनेट, किसको एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल्स, वन ऑफ द वेरिएबल्स। कैसे एलिमिनेट करना भी बताएंगे, वन ऑफ द वेरिएबल्स। कहता है इफ y is to be eliminated, make the coefficient of y in the two equations equal and then subtract, equal and then subtract। जैसे आप y को एलिमिनेट करोगे, उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल बना के आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, thus सेकेंड स्टेप, वैल्यू ऑफ x इज ऑब्टेन्ड, वैल्यू ऑफ x इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, जब वैल्यू ऑफ x मिल गया आपको, तो उसके बाद x का वैल्यू उसी तरीके से जो हमने सब्स्टिट्यूशन में किया था, किसी भी इक्वेशन में पुट करके उसकी वैल्यू आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, y की वैल्यू। ठीक है, तो ये मेथड देखते हैं हम। इसके लिए सेम ही क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको बता सकें कि दोनों मेथड अप्लाई करो चाहे, तो आंसर जो आता है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था हम लोगों ने। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट यू नीड टू सेलेक्ट कि आप किसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना चाहते हैं, y के या x के। ठीक है, सपोज हमने सेलेक्ट किया कि हम y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर हम x के करना चाहते हैं। ठीक है, से सपोज x के कर लेते हैं। ठीक है, x के कोफिशिएंट्स को हम इक्वल करें अगर, तो हम क्या करेंगे, इसका जो कोफिशिएंट है वो हम लोग इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इसका कोफिशिएंट है x का यहाँ पे, उसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 7।
ठीक है, देखें क्या हुआ ये, इस इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस पूरी इक्वेशन को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखें क्या इक्वेशन आया आपके पास, 21x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 3, 21x प्लस 28y इज इक्वल्स टू 105। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे हमने x की कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए ऐसा किया था, तो x के कोएफिशिएंट्स क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। क्या हो गए हैं, इक्वल। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप इसको दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग, जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, सेकंड जो नीचे इक्वेशन है उसका साइन क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। ओके, साइन क्या कर दोगे, चेंज, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब ये माइनस का 21x और ये प्लस का 21x, इट विल बी एलिमिनेटेड। ठीक है, माइनस 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 माइनस, साइन का बहुत ध्यान रखना, माइनस 34y। ठीक है गाइस, एंड दिस इज माइनस 105 एंड प्लस 3 माइनस 102। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या मिल गया आपको, इट्स माइनस 34y इज इक्वल्स टू माइनस 102, माइनस साइन विल बी कैंसल आउट, y इज इक्वल्स टू 102 ओवर 34 एंड y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अगर आपको x के कोएफिशिएंट से एलिमिनेट करने हैं, x को क्वेश्चन से एलिमिनेट करना है, तो आपने क्या करा, x के कोएफिशिएंट्स इक्वल बनाए, और आपको y के एलिमिनेट करने होते तो आप y के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, जिसको भी एलिमिनेट करोगे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपको इस प्रोसेस से मिल जाएगी, और जब वैल्यू मिल जाएगी उसको आप वापस से प्लेस कर सकते हो किसी भी इक्वेशन। सो पुटिंग y is equals to 3 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख लो, इन इक्वेशन 1, 7x माइनस 2y is equals to 1, 7x माइनस 2 इंटू 3 is equals to 1। ठीक है, 7x माइनस 6 इक्वल्स टू 1, 7x इक्वल टू 1 प्लस 6, 7x इक्वल्स टू 7 एंड x विल बी 1। ये आंसर आया था लास्ट क्वेश्चन में भी, जब लास्ट मेथड किया था हमने सब्स्टिट्यूशन से इस क्वेश्चन का, तो सेम आंसर आता है, कोई सा मेथड इस्तेमाल कर लो आप। ओके, नेक्स्ट मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, बहुत ही कम बच्चे ऑप्ट करते हैं। ठीक है, अपने अपने इश्यूज होते हैं कैलकुलेशन के। ठीक है, लेकिन अगर बड़ी वैल्यूज़ दिया रखा हो कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई की, तो मेरी एडवाइस है कि यही मेथड अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, रेस्ट आपको मेथड सीखना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है, आप क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे एक्स वाई 1, एक्स के यहाँ पे नीचे आपने करना क्या है, एक्स की वैल्यू अगर ले रहे हो तो कोएफिशिएंट्स लो किसके, वाई के, इस तरह से लिख लो b1 b2 और कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, c1 c2, इक्वेशन आपको इस फॉर्म में रखनी है। ठीक है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, नाउ इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, b1 को c2 से, तो वैल्यू आपको मिलेगा b1 c2। ठीक है, वर्किंग रूल सही है, आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे b2 c1, जब मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों के बीच में जो साइन आता है वो माइनस का आता है। सपोज अगर ये माइनस की टर्म है ऑलरेडी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये दोनों टर्म अगर माइनस की हैं तो माइनस माइनस प्लस, और ये एक और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वो देखते हैं अभी। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस लगा रहे हैं वाई के साथ। ठीक है, कई बुक्स में यहाँ -1 लगा हुआ है, कईयों में यहाँ माइनस लगा हुआ है, और कईयों में दोनों में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये अपने अपने तरीके हैं करने क्वेश्चंस को। वाई, जिस तरह से हमने एक्स के नीचे किसके कोएफिशिएंट लिए, वाई के कोएफिशिएंट लिए, आप क्या वाई के नीचे किसके लोगे, एक्स के कोएफिशिएंट्स, a1 a2 और साथ में कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, ठीक है, सेम रूल करोगे अप्लाई, स्टेप चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे a1 a2 c1 c2, सेम मल्टीप्लिकेशन करोगे a1 c2 और माइनस में a2 c1 ठीक है गाइस, इज इक्वल्स टू सिमिलरली 1 के नीचे आपने क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स नहीं लेने, पहले ले लेने आपने x के कोएफिशिएंट फिर y के कोएफिशिएंट्स। ठीक है, सेम मल्टीप्लिकेशन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, आफ्टर दिस अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो आप इसको इससे कंपेयर करोगे, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2
B1। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी B1 C2 माइनस B2 C1, जो भी ये वैल्यू आई होगी अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1। सिमिलरली जब y को कंपेयर करोगे आप, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट इज माइनस, ये वाला माइनस यहाँ लेंगे, ठीक है, C2 माइनस A2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, ये वर्किंग रूल है, फॉर्मूला कह लो, जो भी है। ओके, सॉल्व करके देखते हैं। सेम क्वेश्चन ही कर रहे हैं दोबारा से, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज़ किया हमने और एलिमिनेशन में यूज़ किया, दोनों के आंसर हमने दिखाए सेम आते हैं। थर्ड मेथड से भी हम देखते हैं क्या ये सेम आते हैं नहीं आते हैं। इज इक्वल्स टू 1 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, पहले इसको इस तरह लिख लो, 7x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखी होती है उस फॉर्म में लिख लो इसको। ठीक है, से x माइनस y 1, x के नीचे y के कोफिशिएंट्स, y के कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -2 है, तो माइनस लगाना है यहाँ पे, -2 4 C1 क्या है -1 -15। ठीक है, किसी को इश्यूज़ हो तो पहले आप कलेक्ट कर लेना। यहाँ पे A1 7 है, ठीक है, B1 आपके पास -2 है और C1 आपके पास क्या है -1 है, A2 3 है, B2 4 है एंड C2 क्या है -15 है। ठीक है, करो गाइस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज माइनस माइनस प्लस, इट्स 30। ठीक है, एक्स्ट्रा माइनस लगाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, और यहाँ पे एक टर्म माइनस की ऑलरेडी है, तो माइनस और माइनस प्लस, 4 1 जा 4। ठीक है, सिमिलरली y के नीचे पहले x का ऑप्शन लिखो, 7 3 और कांस्टेंट टर्म्स मल्टीप्लाई करो, -105। ठीक है, x माइनस लगेगा और इस माइनस में माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 के नीचे पहले x के कोफिशिएंट्स जो क्या थे, 7 3 और फिर y के -2 और 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 28 माइनस क्रॉस करने के लिए और माइनस माइनस प्लस 6, x इक्वल्स टू 34 x अपॉन 34 माइनस 102 1 अपॉन 34। ठीक है, आप कंपेयर कैसे करोगे, x की वैल्यू निकालने के लिए 1 से एंड सिमिलरली y 102। ठीक है गाइस, समझ में आ गया, x इक्वल्स टू 34/34, आगे वैल्यू 1 एंड 102 अपॉन 34। ठीक है, तो गाइस ये हैं आपके 3 मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको वीडियो के अंदर, वो क्वेश्चंस आप ट्राई करो। क्वेश्चंस जो हैं, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको तीनों तरीकों से ट्राई करने हैं, ताकि आपका तीनों तरीकों पे एक हाथ सेट हो जाए। ठीक है, देन उसके बाद फिर इसके फर्दर और क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है गाइस, और गाइस ये 3 क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने हैं तीनों मेथड से। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस y इज इक्वल टू 35, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 65। क्वेश्चन नंबर 2, 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 3y। इसमें कुछ एडजस्टमेंट है सेकंड क्वेश्चन में, कर लेना अपने आप। ठीक है ना, जिस तरह से एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा जाता है वैसा नहीं लिखा हुआ है, तो खुद करना। ठीक है, आपको पता ही है कि तीनों मेथड यूज़ करके आपके जो आंसर आएंगे वो तीनों मेथड में इक्वेशंस के आंसर सही आएंगे, ठीक आएंगे, मतलब बराबर आएंगे। ठीक है ना, तो आंसर निकालो खुद और चेक कर लोगे, चेकिंग करना भी सिखा दिया आपको, तो इसके आंसर्स मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग खुद निकाल के देखो, चेक करो।